मेरे भाइयों, मैंने जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की वो मैकेनिकल की फील्ड में की। उसके बाद मैंने जो मास्टर डिग्री स्टार्ट की वो 50% तो कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जो मन चले के सौदे के अंदर इरशाद साहब के साथ हो गया था। तो मैं फिर इस तरफ लग गया, तो फिर मैंने वो अपनी डिग्री उधर ही छोड़ दी। हालांकि वो मेरे अपने पैसों से नहीं हो रही थी, सरकारी पैसों से हो रही थी। तो मैंने फिर जाके अपने डायरेक्टर से बात की कि भाई मैं तो इस तरह नहीं चला सकता, मैं तो अब तहकीक में पड़ गया हूं। ये 2007 की बात है। 2007 के अंदर मैंने फिर डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं अब इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन उस वक्त तक मैंने जो काफी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ लिए थे। उनमें से एक फाइनेंस फॉर टेक्निकल मैनेजर्स, ये एक सब्जेक्ट भी था मास्टर डिग्री के दौरान। तो मैंने ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, और उसमें मेरा जीपीए भी 4/4 ही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा लर्निंग हुई इस हवाले से। टेक्निकल टर्म सारी पता चली, डेट के हवाले से, इक्विटी के हवाले से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग किस तरह वर्किंग करती है, कन्वेंशनल बैंकिंग किस तरह करती है। अब ये देखने को तो आम आदमी को सेम ही चीजें नजर आ रही होती हैं, इस तरह होता नहीं है। इसको आप एक छोटी सी मिसाल से समझें। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं और आपसे महीने का 50,000 रुपए किराया लूं 1 करोड़ का, तो इस्लाम की नजर में ये सूद है, क्योंकि पैसे के बदले पैसा है। लेकिन मैं 1 करोड़ रकम की बजाय 1 करोड़ का मकान आपको दूं और उस मकान के 50,000 रुपए महीने का किराया आपसे लूं, तो यह हलाल है। अब देखने को दोनों चीजें बाजार सेम नजर आ रही हैं, फर्क क्या है दोनों में? कमोडिटी का। 1 करोड़ के पीछे 1 करोड़ की रकम का 50,000 रुपए महीने का किराया सूद है, रिबा है। वैसे तो सूद का लफ्ज बदनाम हो गया है, सूद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था। सूदमंद, फायदामंद हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसके लिए जो टर्म यूज हुई है कुरान में वो रिबा है, वो भी अर रिबा, एक खास किस्म का रिबा था। और जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फी नफ्सी उसे हराम किया है, तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी कोरोलरीज उसी तरीके से समझनी होंगी। 1 करोड़ रुपए का किराया 50,000 रुपए लेना सूद, रिबा, और 1 करोड़ रुपए का मकान किसी को देकर उसका 50,000 रुपए महीने का किराया लेना हलाल। क्यों? इसलिए कि 1 करोड़ रुपए अगर मैं आपको दूंगा तो वो कंज्यूम हो जाएगा, कहीं आप लगाएंगे, आपसे जाया भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए का मकान देता हूं तो मकान कंज्यूम नहीं होगा, यूज होगा। और जब मुझे वापस लेना होगा आप मुझे वापस कर देंगे। कोई थोड़ी बहुत उसमें कोई सफेदी उतर गई, कहीं पे कोई मुरम्मत करवानी पड़ गई, वो अलग बात। अदरवाइज मकान तो अपना असली जगह पे मौजूद है। ये इसके पीछे हिकमत है। इसी तरीके से बाज लोग कन्वेंशनल बैंकिंग में पैसे जमा करवाते हैं और सूद खाते हैं, ये कह के कि जी देखें पैसा तो दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, क्या करें, हमने जो 1 लाख रुपया साल पहले रखवाया था अब तो उसकी वर्थ 70,000 रह गई है, तो हम सूद ना लें तो हमारी अपनी रकम 1 लाख वो भी पूरी नहीं हो रही, तो क्या करें भाई। ये मसले सिर्फ हम गरीब मुल्कों के हैं। क़यामत की सारी निशानियां पाकिस्तान में पूरी होती हैं, यूरोप और अमेरिका ऊपर ही जा रहा है। इसका सोल्यूशन यह है कि आपने अपने पास कोई सेविंग्स रखनी है, गोल्ड की फॉर्म में रख लें, डॉलर की फॉर्म में रख लें, ताकि ये जो डीवैल्यू होने वाला इशू है ये रिजॉल्व हो जाए। या फिर इस्लामिक बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लें, वही मुदारबा और मुशारका की शक्ल में जो कारोबार उनका, और आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, वो बिल्कुल जायज है। गाड़ी लेना चाहें बिल्कुल जायज है। बाकी जो आम कन्वेंशनल बैंकिंग है उसके लिए अगरचे वो सही तरीके से भी काम कर रहे हो, हम सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वो ओवरऑल डूबे हुए हैं वो सारे हराम काम के अंदर, इसलिए किसी भी एतबार से उन्हें इस एतबार से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, वो चीजें मिक्स हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई करना जरूरी समझा। अब ये जो सारे का सारा मामला है इस्लामिक बैंकिंग का, ये किस्तों के कारोबार के ऊपर खड़ा है। टाइम वैल्यू ऑफ कमोडिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ कमोडिटी। प्रोडक्ट के बदले जो किसी को आप वक्त की मोहलत देते हैं, इसके अगेंस्ट उससे पैसे जो चार्ज कर लेते हैं, ये कारोबार है, ये हलाल है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में भी था, ताबईन तबा ताबईन के जमाने से लेकर सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने तक सरकारी लेवल के ऊपर यह कारोबार राइज था। इसके ऊपर इजमाए उम्मत है, अहले सुन्नत के चारों इमाम मुत्तफिक हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफई, अहमद बिन हंबल, इमाम हनीफा। इसके अलावा ताबईन के कई एक फतवे मौजूद हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर, जिसमें यह बात बिल्कुल क्लियर होती है कि इस तरीके से कारोबार करना यह बिल्कुल जायज है। एक हदीस जिसे लोगों ने मिसयूज किया किस्तों के कारोबार को हराम करार देने के लिए, वही हदीस इस बात की दलील थी कि यह कारोबार जायज है। वो मैं हदीस आपको बयान कर देता हूं। बाकी जो डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की है इस हवाले से वो काफी सख्त है, वो सिर्फ जज्बात के ऊपर मबनी है, कोई कुरान और सुन्नत के दलाइल उन्होंने दिए नहीं। हदीस की फील्ड में तो वो खुद मानते थे मैं उम्मी हूं, जब वो उम्मी थे तो उन्हें इन इख्तिलाफात का पता ही नहीं था। बाकी जो सूद के हवाले से उनके दिल में हमीयत थी कि सूद खत्म होना चाहिए, उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन खाम खा कोई चीज सूद नहीं है उसे सूद बना के पेश करना, यह जुल्म के ऊपर मबनी है। इस तरह दुनिया में निजाम नहीं चल सकता। वो किस्तों के कारोबार को हराम समझते थे। वो कहते थे जिस तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेना हराम है, इस तरह कमोडिटी की भी टाइम वैल्यू लेना हराम है। कि नकद की चीज 20 रुपए की
उधार की वही चीज 30 रुपए की, वो कहते थे ये आपने जो ऊपर के 10 रुपए लिए ये हराम है। पहले तो हम एंटी वेनम और फकी के तौर पे ये बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ये कहे कि इस बॉल पॉइंट की कीमत है 50 रुपए, नकद ले लो तो 10 छोड़ दूंगा, और अगर उधार पे लेते हो तो ये 50 का है, आप कोई फतवा लगाए इसके ऊपर, मैंने कीमत इसकी 50 रख दी है। आप जाते हैं ना मार्केट में, लिखा होता है जी 1 दर्जन केले 100 रुपए के, 3 दर्जन 300 के नहीं 250 के। वो जो ऊपर के 50 वो छोड़ता है, वो तो बड़ा खुशी खुशी लोग लेके आ जाते हैं। वो 50 रुपए का फायदा आपको हो रहा है ना, उसे तो आपने नुकसान हो जाए ना। उसूलन तो चाहिए कि आप उसे कहें नहीं मैं 300 ही दूंगा तुझे। उधर किसी को ख्याल नहीं आता कि ये जो फर्क आ रहा है कि उसने आपको एक इस एतबार से ऑबलाइज किया है, फैसिलिटेट किया है कि 3 दर्जन खरीदते हो तो चलो मैं 50 रुपए छोड़ दूंगा। तो जो उसने 50 रुपए अपनी मर्जी से छोड़े उसको तो 50 कम मिले ना, ये सारे जायज समझते हैं। लेकिन अगर वही शख्स ये कहे कि ये 3 दर्जन केले ले जाओ, वैसे तो 300 रुपए इसकी कीमत है, लेकिन तुम्हारे पास रकम 300 नहीं है, कोई मसला नहीं, तुम 6 महीने में मुझे रकम अदा कर देना, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा रेट है 3 दर्जन केले 400 रुपए में। इसको कहते हैं जी वो टाइम वैल्यू ऑफ कमोडिटी ले लिया, ये हराम हो गया, सूद हो गया। ये टाइम वैल्यू ऑफ कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, मनी की नहीं है। उसने आपको फैसिलिटेट किया है, वो उधर आपको कोई खिदमत करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ कि ठीक है जी लोग लेके तो खाते रहे और ठीक है फिर एंड पे उसकी दुकान भी बंद हो जाए, प्रॉफिट भी ना ले। वो इस तरह तो नहीं होगा, दुनिया में कारोबार इस तरीके से नहीं चलता। अब आ जाए उस हदीस की तरफ जो जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, सुनन अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज की 2 कीमतें मुकर्रर करने से मना फरमाया। अब इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो इमाम तिर्मिज़ी ने खुद साथ लिखा है, लेकिन इतनी हैरान कुन बात है जो लोग तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने किस्तों के कारोबार को हराम करार देना है, वो बस इतनी हदीस लेते हैं और कहते हैं देखें नबी इस्लाम ने एक चीज की 2 कीमतें मुकर्रर करने से मना किया, लिहाजा जब आप ये कहते हैं कि नकद पे लोगे तो 100 रुपए का बॉल पॉइंट और उधार पर लोगे 6 महीने के तो ये 150 का है, तो ये 2 कीमतें होगी, लिहाजा ये हराम है, ये सूद है। बुनियाद उस हदीस को बनाते हैं, हदीस बिल्कुल सही है, उस हदीस के आगे इमाम तिर्मिज़ी ने बकायदा कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट्स भी ये साफ नकल करते हैं, लेकिन आधे। इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि ये कपड़ा नकद 10 का है, उस जमाने में दिरहम थे या दिनार थे, लेकिन उधार पर तुम्हें 20 का दूंगा, या आज की डेट में आप कह लें कि नकद ये जोड़ा $10 का है, उधार पे तुम्हें $20 का दूंगा, तो इस हदीस में यह मुराद लिया जा रहा है नकद और उधार के फर्क का। इतने कमेंट्स नकल करते हैं और कहते हैं देखें इमाम तिर्मिज़ी ने उसकी शरह भी की हुई है बकायदा। आगे इमाम तिर्मिज़ी ने पता क्या लिखा हुआ है कि अगर बेचने वाला और खरीदने वाला किसी एक कीमत के ऊपर मुत्तफिक हो जाए, भले वो उधार के ऊपर जो रकम है उसके ऊपर या नकद के ऊपर, तो कारोबार करना बिल्कुल दुरुस्त है। ये आगे नहीं वो नकल करते, बेसिकली गरर को अवॉइड किया गया कि कोई शख्स माल उठा के ले जाए और ये क्लैरिफाई ना करे कि इसकी रकम मैं तुम्हें अभी अदा करूंगा, 6 महीने बाद अदा करूंगा, 10 महीने बाद अदा करूंगा, क्योंकि रेट भी डिफरेंट होगा। अगर 1 साल की किस्तों पे आप कोई चीज लेते हैं उसका रेट डिफरेंट होगा, 2 साल की किस्तों पे लेते हैं तो उसका रेट डिफरेंट होगा। तो बकायदा इससे मुतल्लिक ये हदीस थी कि बेचने वाला और खरीदने वाला एम्बिग्युइटी का शिकार ना हो, 2 कीमतें बैक वक्त ना हो। अगर एक कीमत के ऊपर कोई मुत्तफिक हो जाता है तो फिर ये 2 कीमतें नहीं है चीज की, क्योंकि वो एक कीमत के ऊपर मुत्तफिक हो गए कि हाँ मैं 6 महीने के उधार पे लूंगा, अब बताओ कितनी रकम है। फिर उसको ऊंचा नीचा नहीं आपने करना, जिस तरह यूरोप अमेरिका में होता है कि वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते हैं मॉर्गेज में, वो फिर चेंज कर देते हैं, वो सारा सूदी काम है, फिर उसका वो पाबंद रहेगा। ये इमाम तिर्मिज़ी ने बकायदा उसकी शरह लिखी, साथ इमाम तिर्मिज़ी ने, किसी फिरके के मौलवी ने नहीं। फिर इमाम शाफी का कौल भी उन्होंने नकल किया, और ये जो शरह इमाम तिर्मिज़ी ने बयान की है पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, इसके ऊपर इजमाए उम्मत है। इमाम इब्न तैमिया ने फतावा इब्न तैमिया में दावा किया है कि इसके खिलाफ कोई और बात नहीं मिलती पूरी उम्मत में, और ये उनका खाली दावा नहीं है। अल-मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है इमाम इब्न अब्दुल बर ने, उन्होंने उस शरह में इस हदीस का फार्म वही बयान किया जो इमाम तिर्मिज़ी ने बयान किया, और उन्होंने दावा किया कि इमाम मालिक का भी यही मौक़िफ़ है। किताबुल उम्म में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का वही फार्म बयान किया जो इमाम तिर्मिज़ी ने बयान किया कि लेने वाला और बेचने वाला जुदा होने से पहले किसी एक कीमत पे अगर मुत्तफिक हो जाए कि ठीक है मैं 10 की चीज 20 की लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं रकम इतने से बाद दूंगा, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम अहमद बिन हंबल से उनके बेटे ने मसाइल नकल किए हैं, उनसे जब इस हदीस का फार्म पूछा गया उन्होंने यही बयान किया। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जहां तक ताल्लुक है तो उनके मानने वाले तो इस पूरे सिस्टम को इस वक्त लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जुमला बोला था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम है उसमें फिक़्ह हनफी सबसे बेहतर है। तो लोग ये समझे कि उन्होंने फिक़्ह हनफी की हर चीज की तारीफ कर दी, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने की थी कि तकी उस्मानी साहब ने जो ये सारा काम किया, हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे कि ये इमाम हनीफा की फिक्र नहीं है सिर्फ, बाकी 3 इमाम भी यही मौक़िफ़ रखते हैं। हाँ, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस हवाले से जो किताबें लिखी हैं, मैंने ऑलमोस्ट आज से कोई 10 साल पहले वो सारी मंगवा के पढ़ी थी, उन्होंने सारे इमामों के बकायदा फतवे उसमें नकल किए हैं। ये किसी एक इमाम को इसका क्रेडिट नहीं जाता, और इमामों से पहले भी ताबीन के फतवा मौजूद है, इमाम तो बहुत बाद में आए हैं।
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस की किताब है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक हदीस की किताब है। मुसन्नफ हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें कसरत के साथ सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन के फतावाजात, उनके आसार मौजूद हो। उसमें बकायदा बड़े बड़े आइमा, इमाम ज़ोहरी, इब्न शिहाब ज़ोहरी ताबई हैं, उनका मौकिफ किस हदीस के हवाले से मौजूद है। इमाम शोबा का मौकिफ मौजूद है, इमाम कतादा का मौकिफ मौजूद है, इमाम हनीफा के जो उस्ताद थे हम्माद बिन अबी सुलेमान, उनका मौकिफ मौजूद है जो इब्राहिम नखी के शागिर्द थे। तो ये सारे फतवे आपको मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मिल जाएंगे। उर्दू जुबान में ये किताबें आ चुकी हैं, हमारी वेबसाइट से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये सारे फतवे साथ अटैच कर दें अगर किसी को शौक है, वरना तिरमिज़ी आप खुद खोल के पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने वो चीज आ जाएगी, वो हम अहादीस सारी की सारी इस हवाले से डिस्प्ले करवा देंगे।